एक बार की बात है। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहा था। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। पास में ही एक घर था। दोनों घर के पास पहुंच गए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर से एक आदमी बाहर निकला जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। महात्मा ने उससे कहा, हमें बहुत भूख लगी हुई है, क्या हमें खाना मिल सकता है? उस आदमी ने उन दोनों को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस महात्मा ने कहा, तुम्हारे खेतों की ये ज़मीन बहुत ही उपजाऊ लग रही है, लेकिन तुम्हारी फसलों को देखकर लगता है कि तुम खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो और तुमने अपने खेत में ज़्यादा फसल भी नहीं बोई है। तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने कहा, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। उस दूध से हमारा गुजारा हो जाता है। रात होने लगी थी, इसलिए दोनों के दोनों वहीं पर रुक गए। रात को उस महात्मा ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो, हमें अभी ही यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिरा कर मार डालेंगे। शिष्य को गुरु की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह उनकी बात को टाल भी नहीं सकता था। वे दोनों उस आदमी की भैंस को मारकर रात को ही वहां से चले गए। यह बात उस शिष्य के मन में खटकती रही। कुछ सालों बाद जब वह सफल आदमी बन गया तो उसने सोचा कि क्यों ना उस आदमी से मिला जाए और अपनी गलती को सुधारने के लिए उसकी मदद की जाए। वह शिष्य उस खेत के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहां के खाली पड़े खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुके थे। उसे लगा कि भैंस के मरने के बाद वह आदमी सब कुछ बेचकर चला गया होगा। यह सोचकर वह वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। वह उसके पास जाकर बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। सालों पहले मैं अपने गुरु के साथ आपसे मिला था। हाँ, मुझे याद है। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। तुम लोग तो बिना बताए ही चले गए थे। उस रात न जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। उस शिष्य ने पूछा, उसके बाद आपने क्या किया? उस आदमी ने बताया कि पहले तो हमारी समझ में नहीं आया कि क्या करें, लेकिन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। पहले तो मैं जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने लगा। उससे कुछ पैसे मिले तो मैंने बीज खरीदकर खेतों में बो दिए। उस साल फसल भी अच्छी हो गई। उससे जो पैसे मिले उन्हें मैंने फलों के बगीचे लगाने में इस्तेमाल किया। यह काम बहुत ही अच्छा चल रहा है और इस समय मैं फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह सब कुछ ना हुआ होता अगर उस रात भैंस की मौत ना हुई होती। शिष्य ने उससे पूछा, यह काम आप पहले भी तो कर सकते थे? उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं कर सकता था, लेकिन मेरी जिंदगी बिना मेहनत के ही चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी तो कोई ऐसा भैंस नहीं है जो आपको बड़ा बनने से रोक रही है। आप अपने आसपास देखिए तो आपको दिखेगा। आपकी सोच जो आपको ये बताती है कि आपके पास लाइफ में बैकअप है। किसी को लगता है कि पापा का बिजनेस तो है, कुछ नहीं हुआ तो उनके बिजनेस को ही संभाल लूँगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब पाने की सोच कि कुछ भी हुआ लेकिन नौकरी तो रहेगी। ये सारी बातें आपको लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने से रोकती है। ये सब सेकंड ऑप्शन आपको रोकती है कुछ अलग करने के लिए। आपको लगता है लाइफ तो सेट ही है और कुछ करने की क्या ज़रूरत है। यही सोच आपको कुछ नया और कुछ अलग करने से रोकती है और आप हमेशा एक ही जगह पे अटक के रह जाते हो। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो इस भैंस को आज ही मार दीजिए। मतलब इन सेकंड ऑप्शंस को अपने लाइफ से इरेज कर दीजिए और अपने गोल्स और ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करके अर्जुन बन जाइए। फोकस सिर्फ एक जगह पे। हैव दैट बर्निंग डिजायर टू अचीव ग्रेट हाइट्स इन योर लाइफ और आप वो कुछ करने लगेंगे जो आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा
कि आप कभी ऐसा भी कर जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उन्हें शेयर करें। तो मैं चचा जान आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले जुमा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।